हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने पुराने प्लेटफॉर्म राही क्लासेस पर, और जहाँ पर जो है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाया है, तो उसी चीज़ को हम आगे लेते हुए आज हम बहुत बेहतरीन सेशन लेके आए हैं यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, यूपी बोर्ड का हमारा ये सेशन होने वाला है, और अगर आप जो है हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही तगड़ा सेशन ये होने वाला है। ठीक, सबसे पहले आपको बता दें कि ये सेशन हमारा कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। जितने भी छात्र इस बार कक्षा 12 में हैं और उनका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में होगा। ठीक, तो एक सब्जेक्ट मान लो उनके पास तो 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिंदी है, अंग्रेजी है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और इसके बाद भौतिक विज्ञान है। तो हम एक एक सब्जेक्ट पर काफ़ी गहनता से चर्चा करें, क्योंकि अभी अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने का समय है और बहुत ही अच्छे से इसका जो हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक, यहाँ पर आप टॉपिक देखकर समझ चुके हैं कि रसायन विज्ञान कैसे पढ़ें। ठीक, रसायन विज्ञान कैसे पढ़ें। ठीक, तो आपको क्लास आपके जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। ठीक, जितना ज़्यादा आप इसको मतलब समझ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो क्लास में जो है आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहें, एक एक पॉइंट आप मिस ना करिएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक मटेरियल आपको मिलने वाला है भैया। ठीक, मिलने वाला है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमारे मतलब जो हमारा रसायन विज्ञान का पूरा पेपर आता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर हमारा भी आएगा, जो पेपर हमारा आता है वो हमारा आता है 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है भैया? 100 नंबर का। और 100 नंबर में से आपको पता है कि 30 नंबर आपके जो है कहाँ से मिलेंगे? प्रैक्टिकल से मिलेंगे। कहाँ से? प्रैक्टिकल से। और आपको 70 नंबर कहाँ से मिलेंगे? आपकी जो है लिखित परीक्षा होगी। ठीक, लिखित परीक्षा होगी, आपको वहाँ से मिलेंगे। ठीक, कुछ हमारे छात्र कंफ्यूज ये हैं कि इस बार 20 क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी के होंगे, ऑप्शनल के। तो ऐसा भैया कुछ नहीं है। जैसा पेपर आपका पिछले 2-3 सालों से आ रहा है, सेम उसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। कक्षा 12 वालों के लिए है कि 5 या 6 आपके अगर बहुविकल्पी आ रहे थे तो 5 ही 6 बहुविकल्पी आपके आएंगे। ठीक, तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि हमको जो है कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़नी है पूरी रसायन विज्ञान पार्ट 1 पार्ट 2 से। ठीक, पार्ट 1 जो भी आज बात होगी अपनी वो पार्ट 1 और 2 की ही होगी। ठीक, टोटल बात होगी अपनी। क्या एक बात होगी भैया? टोटल। तो पूरी किताब से जितने भी अपने पास लेसन हैं, सारे लेसन से हमको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक, कौन कौन से जरूरी पढ़ने हैं, ठीक, उनको बिना पढ़े आप अपने एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं, जितने पॉइंट आपको यहाँ पर हम लेके आए हैं, अगर इनको आप बिना पढ़े आप अपने एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपका नुकसान पक्का होने वाला है। ठीक, और ये जो हमने पॉइंट यहाँ से निकाले हैं, ठीक, वो अपने जो है एक्सपीरियंस से निकाले हैं। ठीक है, और आपके पास तक हम पहुँचा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जनवरी तक, ठीक, ये होमवर्क आपका जनवरी तक है। उन सभी मतलब जो है जनवरी तक इन सभी पॉइंटों को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, जितने भी छात्र हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हैं तो उनको हम बता दें कि ये सारे पॉइंट जितने भी हैं, चाहे वो परिभाषाएं हों, ठीक, चाहे प्रमुख नियम हो, चाहे परीक्षण हो, चाहे प्रयोगशाला विधियाँ हों, और या फिर नाम वाली अपक्रिया हों, नेमिंग रिएक्शन जो होती हैं, ठीक, जैसे वुड्स अपक्रिया है, ठीक, हुंसी-डेकर अपक्रिया है, ठीक, वुड्स फिटिंग अपक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है, जो भी हो। ठीक, तो जितने भी छात्र हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हैं तो उनको एक एक पॉइंट काफ़ी गहराई के साथ, गहनता के साथ, क्योंकि सेम टू सेम अगर इन पॉइंट्स को आप तैयार कर रहे हैं तो सेम टू सेम आपको पेपर, ये मान के चलिए कि आप 60% पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। सेम टू सेम जो यहाँ पर आप पॉइंट आपके लिखे हैं वही सेम टू सेम। ठीक, बस खाली आप जो है लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम जो भी आपको बताएं, ठीक, आपको रसायन विज्ञान के मामले में उतना ही करना है। ठीक है, बाकी उसके अलावा और भी आप तैयारी करिए, लेकिन जितने पॉइंट यहाँ पर आपको हम बताएंगे वो आपको जरूर तैयार करना है। ठीक, तो अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर ताकत है इतने पॉइंट्स तैयार करने की, ठीक, तो आगे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रास्ता आसान होने वाला है। ठीक,
इस सेशन में हम तरीका और रणनीति दोनों पर बात करेंगे। हम तरीका और रणनीति दोनों पर बात करेंगे भैया कि हमारा जो है पढ़ने का तरीका क्या होगा, ठीक, हमारी जो है रणनीति क्या होगी, ठीक, हमारी जो है भैया रणनीति क्या होगी, ठीक। अक्टूबर से पढ़कर कैसे लाएं 90+ नंबर, पूरी जानकारी यहाँ पर हम जो आपको देंगे, ठीक, कि क्योंकि केमिस्ट्री है, कक्षा 12 केमिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा कोई अपना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। हालांकि आप लोग पहली बार कक्षा 12 में आए हैं, ठीक, तो आप पहली बार अगर कक्षा 12 में आए तो आपके लिए सब चीज़ें पहली बार हैं। तो अगर इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक, तो वहाँ पर जो है आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, ठीक। और आपको पता है कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं तो अपना कोर्स रिवीजन पे चल रहा है, ठीक। और जो भी मान लो यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, ठीक, तो आकर अपना आराम से जुड़ सकते हैं। दोनों में केवल भी एक लेसन कराया है, ठीक। फिजिक्स में कराया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इनके 2 टेस्ट अपने भी हुए हैं, और केमिस्ट्री में कराया है विलयन, ठीक है, इनको भी करा दिया है। तो पूरी बात अपनी हम जानेंगे, ठीक, कि कैसे ला सकते हैं। आगे देखते हैं भैया। हाँ, कमज़ोर छात्रों के लिए रामबाण। भाई जितने पढ़ने वाले छात्र हैं अपने, आज की क्लास जो होने जा रही है, आज की क्लास जो होने जा रही है, शुरुआत से लेकर जो लास्ट तक देखेंगे, जितने भी अपने छात्र पढ़ने वाले हैं, अच्छे हैं, स्टैंडर्ड लेवल के हैं, ठीक है, तो उनका जो है आज की क्लास उनका स्कोर और बढ़ाएगी, ठीक। अगर वो जो है 70 में 60 के आसपास पहुंच रहे हैं अभी, ठीक, तो इस क्लास के बाद जितने भी पॉइंट इसमें बताएंगे, उनके अगर तैयार है, उनको तैयार करने के बाद अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक, तो ये स्कोर आपका सीधे 65-66 होने वाला है। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने भैया पॉइंट निकाले हैं, ठीक, वो पॉइंट हमने अपने एक्सपीरियंस से निकाले हैं, ठीक। जो पॉइंट यहाँ पे आए हैं वो आपके अनसॉल्व्ड के पॉइंट हैं, हम बता दे रहे हैं, वो आपके अनसॉल्व्ड के पॉइंट हैं, ठीक। वो आपके कुमार मित्तल के पॉइंट हैं, कुमार मित्तल के, और मेन चीज़ ये आपके पॉइंट NCERT से हैं, NCERT जो ब्रह्मास्त्र है आपकी, ठीक। अगर आपके पास NCERT किताब है तो कोई किताब हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं इससे, NCERT सबका बाप है, ठीक। NCERT से निकाले गए हैं, अनसॉल्व्ड से निकाले गए हैं, कुमार मित्तल से निकाले गए हैं, ठीक। गेस्ट पेपर से निकाले गए हैं भैया, गेस्ट पेपर से निकाले गए हैं, ठीक। पिछले 10 साल के जो पेपर हुए हैं, पिछले 10 साल पेपर, वहां से ये पॉइंट निकाले गए। अब आप सोच सकते हैं कि इन पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है। NCERT, अनसॉल्व्ड, कुमार मित्तल, गेस्ट पेपर, पिछले 10 साल के पेपर। आपको पता होना चाहिए भैया कि एक साल में एक सब्जेक्ट के 7 पेपर बनते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन अनसॉल्व्ड है, ठीक, तो आपको मालूम होगा कि हर साल में आपके 7 पेपर होते हैं, ठीक। तो अगर हमने पिछले 10 साल के पेपर निकाले हैं, ठीक, तो मतलब ये 70 पेपर से आपका हम निचोड़ निकाला है, 70 पेपर से। मतलब पूरी बात हम यहाँ पर हम कहना ये चाहते हैं कि पूरा जो है हम 70 में 70 का नहीं दे पाएंगे मटेरियल, लेकिन एक एक पॉइंट आपकी नोट्स में होगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। बस क्या करना है कि आपको हमारे साथ कंटिन्यू चलना है, जो आपको कराया जाए आप आसानी से तैयार करते रहिए। पेपर आप देके आएंगे, देने के बाद हर एक पॉइंट आपकी नोट्स में मिल जाएगा, यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस इतना हम गारंटी जरूर देते हैं, जो क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे वो आपकी नोट्स में पहले से ऑलरेडी होंगे, और वो हमने आपको करा भी चुके हैं, ठीक। बस उनको आपको तैयार करना है, इतना भरोसा हम पे रखिए, ठीक है। चलो भैया शुरुआत करते हैं कमजोर छात्रों के लिए रामबाण, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा की। सबसे पहले हमारी बात होगी महत्वपूर्ण परिभाषा की। सबसे पहले परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और जितनी परिभाषाएं हमको तैयार करना है वो आपके सामने सब हैं। ये सब परिभाषाएं आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, तैयार। सबसे पहले हमारा क्या भैया, मोलरता है। क्या है, मोलरता, ठीक। लेसन नंबर 1 में है विलेन, ठीक। आपका विलेन 8 नंबर का पूछा जाएगा, मोलरता। फिर क्या है हमारा, मोललता, ठीक। ये दोनों हमारे जो है इंपॉर्टेंट वाले केस में है। यहां पर भी आपको बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। और मोल प्रभाज भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल प्रभाज, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, बहुत ही इसको हमने डिटेल में कराया है, बहुत ही हमने इसको डिटेल में कराया है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे,
न्यूमेरिकल भी बनेंगे, ठीक, न्यूमेरिकल भी, ठीक। तो यहाँ पर पहले पेज में हमको 4 डेफिनेशन मिल गई। नंबर 1 कौन सी मिली? मोलरता। नंबर 2 मोललता। फिर कौन सी? मोल प्रभाज। फिर क्वथनांक में उन्नयन। इनको सबको आपको क्या करना है? तैयार करना है। और मज़ेदार तो बात यह है कि अगर आप हमारे ऑफलाइन साथ जुड़े हैं तो चारों पॉइंट हमने आपको करा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से करवाए, ठीक। इनका ग्राफ तक भी हमने बताया है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनके नियम में किसका नियम फॉलो होता है, इनकी सीमाएं क्या हैं, सब चीज़ हमने एक एक बात बता रखी है, ठीक। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया है तो एक एक क्वेश्चन आपकी नोट्स में लिखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन कैसे सकता है, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप हमारे नोट्स तैयार किए हैं, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक। इसका भी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, ठीक। आगे देखते हैं 5 नंबर जो हमारी डिफिनेशन है, ठीक। हिमांक, ये हो गया है हिमांक है। हिमांक में हाँ, ये क्या है? हिमांक में अवनमन, इंपॉर्टेंट है भैया। हिमांक में अवनमन, प्रतिपरासरण, ठीक। पिछले कई दिनों से जो है कि मतलब कई सालों से परासरण दाब पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, प्रतिलोम परासरण पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिपरासरण आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो पॉइंट हमने नहीं कराए हैं इनको काफ़ी अच्छे से हम करवाएंगे, बस आप हमारे साथ चलते रहिए, इनको तैयार करते रहिए, ठीक। आपको करना क्या है कि जहाँ पर आप केमिस्ट्री की नोट्स बना रहे हैं तो पीछे आप चले जाइए, 2-3 पेज आपके खाली होंगे, वहाँ पर आप पूरा जितने हमने पॉइंट यहाँ पर हम बताएंगे आज, एक एक पॉइंट वहाँ पर आप लिखते जाइए। लिखने के बाद जितने भी पॉइंट आपके हम करवाते जाएँ उनको आप टिक मारते जाइए, ठीक। बस वो आपके दिमाग में पहुँचना चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक। और उसके बाद ये अपना इंपॉर्टेंट वाला केस आ जाएगा, ठीक। वैद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। फिर इसके बाद ईंधन सेल, फिर कौन सा है? संक्षारण, फिर कौन है? अभिक्रिया की दर या वेग, इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया की दर या वेग, ठीक। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। आगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक। रासायनिक बलगति चैप्टर से है ये। फिर अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता। फिर यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सक्रियण। फिर संक्रमण तत्व, यहाँ पे लिखेंगे संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक के तत्व, भाई इनके नाम अलग अलग हैं, या तो संक्रमण तत्व लिखेंगे और या तो डी ब्लॉक के। ये इंपॉर्टेंट के केस में है, बिना इनके इनका केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं बनता है, ठीक है भैया, बिना इनके केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं बनेगा। आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व पूछेंगे या फिर एफ ब्लॉक के तत्व पूछेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा भैया, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लैंथेनाइड संकुचन, ठीक, इसको जो है लैंथेनाइड आकुंचन भी बोलते हैं, आकुंचन, लैंथेनाइड आकुंचन भी बोलते हैं, ठीक है भैया। लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड के प्रकार भी पूछते हैं यहाँ पर, लिगेंड के प्रकार, ठीक, इंपॉर्टेंट वाला केस है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वाला। उपसंयोजन संख्या, इंपॉर्टेंट, उपसंयोजन संख्या, ठीक, और उपसंयोजन के आईयूपीएसी नाम। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप लिखते जाइएगा। जहाँ पर आपकी केमिस्ट्री की नोट्स है पीछे, वहाँ पर आप सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे और नोट करने के बाद जितने पॉइंट आपकी क्लास में होते जा रहे हैं उनको आप टिक मारते जाएंगे, ठीक, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हाइलोएल्केन, कौन सी भैया? हाइलोएल्केन, ठीक। हाइलोएल्केन जो है हमने आपको काफ़ी डिटेल में कराया है, तो हाइलोएल्केन काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक, कि हाइलोएल्केन मतलब कैसे बनाए जाते हैं, इनकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इनके भौतिक गुण कौन से होते हैं, इनके रासायनिक गुण कौन से होते हैं, उतना तैयार करना है आपको, ठीक। फिर इसके बाद एल्कोहल का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? एल्कोहल। फिर उसके बाद एमीन का वर्गीकरण, ये आपका इंपॉर्टेंट है भैया, एमीन का वर्गीकरण, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक। यहाँ पर ग्लूकोज तैयार करना है, फ्रुक्टोज तैयार करना है, और दोनों में से एक की संरचना जरूर पूछी जाएगी आपसे, ठीक, संरचना, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 टेस्ट जो आते हैं, एक आता है फेलिंग, एक आता है भैया फेलिंग, और एक आता है टॉलिन, ये परीक्षण है, परीक्षण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद सुक्रोज इंपॉर्टेंट है, और एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, ठीक, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है, एमिनो अम्ल, ठीक है। तो इनको भी आप नोट करेंगे काफ़ी अच्छे से।
और नोट करने के बाद फिर उसके बाद तैयार करना शुरू करेंगे। ठीक, आगे फिर हमारा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं अच्छे से, तो उनको भी तैयार करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, एंजाइम। क्या भैया, एंजाइम। फिर विटामिन। ठीक, विटामिन में जो है इनके स्रोत, वैज्ञानिक नाम। ठीक, जो रासायनिक नाम अपने होते हैं, जैसे मान लो विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक, ई का टोकोफेरॉल, एफ का फिक्कोनिन। ठीक, इस सब से। और इनसे होने वाली बीमारी आपको तैयार करना है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से क्वेश्चन आपका डीएनए आरएनए से बन जाता है भैया, डीएनए आरएनए से। यहाँ से क्वेश्चन आपका डीएनए आरएनए से जरूर बन जाएगा। किससे बन जाएगा, डीएनए आरएनए से। ठीक, तो इनको पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करना है और बिल्कुल विधिवत अच्छे से इनको बिल्कुल जो है अपने दिमाग में बसा लेना है। ठीक, अब बात करते हैं हम नियम की। क्या बात करते हैं भैया, हम बात करते हैं नियम की। अब बात हमारी होगी नियम की। ठीक, हेलो, क्लास चल रही यूट्यूब पे। ठीक, चलो नियम देखना भैया, नियम। ठीक, अब नियम की बात करेंगे तो एक आपका ये नियम आता है हेनरी का नियम। ठीक, हेनरी का नियम, सीमा अनुप्रयोग। हेनरी का नियम, सीमा अनुप्रयोग। ठीक, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद राउल्ट का नियम, सीमा। राउल्ट का नियम, सीमा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोनों में से किसी एक के पूछने के चांस बहुत ही ज़्यादा है भैया। दोनों में से किसी एक के चांस पूछने के बहुत ही ज़्यादा है। वांट हाफ गुणांक। ठीक, इसके नियम पराशर दाब से निकल आते हैं। वांट हाफ गुणांक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और कोलराउस का नियम, क्या नियम भैया, कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, कोलराउस का नियम। ठीक, इनको आप तैयार करेंगे, नियम की बात कर रहे हैं। इसके बाद आरहेनियस का समीकरण, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। ठीक, और नैनेस्ट समीकरण। ठीक, इनको आप तैयार करेंगे। ठीक, कुछ पॉइंट हमने करा भी दिए हैं, जो नहीं कराए उनको क्लास में करा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉइंट को आपको क्या करना है, तैयार करना है। अब बात करते हैं परीक्षण की। बात क्या करते हैं भैया, परीक्षण की। तो परीक्षण देखते हैं अपने भैया कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपना आएगा कौन सा, ल्यूकास परीक्षण। कौन सा, ल्यूकास। फिर कौन सा, फेलिंग। फिर कौन सा, टालेन। फिर कौन सा, मॉलिस। दो जो हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, कब के लिए, 2025 के लिए। कब के लिए भैया, 2025 के लिए। ठीक, आगे प्रयोगशाला विधियाँ। ठीक, तो देखो जल्दी से प्रयोगशाला विधि बात कर लेते हैं। ठीक, देखो भैया प्रयोगशाला विधियाँ क्या हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन भैया, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक, इतनी हो गई। इतनी होने के बाद आगे नाम वाली रिएक्शन, नाम वाली अपक्रिया कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपकी वुड्स अपक्रिया है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया है, हुंस डीकर अपक्रिया है, हाइलोफार्म अपक्रिया है, राइमर टीमन अपक्रिया है, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, सारी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यहाँ पे लिखी है सारी रिएक्शन आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, सारी रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते। आगे देखो भैया,
कैनिजारो, क्लीमेंसन अपचयन, ईटार्ड, कार्बिलेमिन अपक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, फिटिंग, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक, तो जितनी भी नाम वाली रिएक्शन है यहाँ पर हमने आपको दे दी है। ठीक, और भी हैं लेकिन इतनी जरूर हमको तैयार करना है, इससे ज़्यादा भी हैं लेकिन हमको इतनी जरूर तैयार करना है। 18 नंबर, कुछ क्वेश्चन हमारे अंतर वाले आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे अंतर वाले आते हैं। अंतर वाला कौन सा होगा? एक धात्विक चालक, वैद्युत अपघटनी चालक, अपक्रिया की कोट और आणविकता, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, डीएनए और आरएनए। इसमें एक और जोड़ेंगे भैया, इसमें एक और जोड़ेंगे, और कौन सा जोड़ेंगे? ये 5 नंबर हमारा होगा, परासरण, परासरण और विसरण में अंतर, परासरण और विसरण में अंतर है, ये वाला पॉइंट में जोड़ देंगे। ठीक, तो इतने हमको अंतर जरूर तैयार करने भैया, अंतर। ठीक, उसके बाद बात आएगी अपनी न्यूमेरिकल्स की। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स के आपके जो है 3 चैप्टर हैं, एक विलयन है, दूसरा वैद्युत रसायन है और तीसरा रासायनिक बलगतिकी है। तो इनकी आप लोग को कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। ठीक, टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि टोटल कंप्लीट न्यूमेरिकल, टोटल कंप्लीट न्यूमेरिकल, भैया स्पेलिंग अपना मिस्टेक हो जाए तो अपना देख लेना, कंप्लीट ये लगाया जाए, हाँ, कंप्लीट न्यूमेरिकल। ठीक, हम कराएंगे, हम कराएंगे। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, लेकिन उतने न्यूमेरिकल आपको करना है जहाँ से आपके एग्जाम में फंस सकें। ठीक, उतने करना है। ठीक, हर टाइप का करना है और हर टाइप की अच्छी खासी प्रैक्टिस करना। हर टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवाएंगे और 3-3, 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। ठीक, वहाँ से तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। कहाँ कराएंगे? तो यूट्यूब पे कराएंगे। ठीक, यूट्यूब पे कराएंगे भैया। ठीक, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक, क्योंकि आप जो है अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक, तो आप हमारे राइयंस बन चुके हो। ठीक, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका पूरा फ़ायदा आप उठाएंगे। तो न्यूमेरिकल का जो है, न्यूमेरिकल की टेंशन आप हमको छोड़ दीजिए। ठीक, वो हम कराएंगे। बाकी इसमें जो हमने बताया है, ठीक, वो जो है आप खुद अपने आप करेंगे। ठीक, तो ये आपकी एक केमिस्ट्री की जर्नी है। ठीक, जिसके लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे कि हम उम्मीद करते हैं आपसे कि पेपर तक, जब आपके पेपर होने वाले होंगे, सारे पॉइंट आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से बैठे होंगे। ठीक, बस इंतज़ार होगा कि हमको पेपर मिलने का, कि कब पेपर मिले तो ये सब पॉइंट हमारे निकल के बाहर आए हैं। ठीक, लगभग 50% से ज़्यादा मटेरियल आपको यहाँ से मिल चुका है इन सारे पॉइंट्स के नज़रिए से। जितने पॉइंट हमने आपको दिए बस आप तैयार करिए, एग्जाम में बैठिए, लिख के चले आइए, बस टेंशन ख़त्म। ठीक, टेंशन ख़त्म। तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। ठीक, और उम्मीद तो भैया हमारी यही है कि आप जो है जी तोड़ मेहनत करके इन सभी पॉइंटों को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपको पॉइंट्स को तैयार करना है। जितने पॉइंट हमने करा दिए हैं, तो अगर वहाँ से जितने पॉइंट हमने करा दिए हैं तो उनको हम ऑफलाइन भी करा रहे हैं, जो पॉइंट रह गए उनको भी हम कराएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, और अगर आप हमारे ऑफलाइन के साथ नहीं जुड़े हैं तो ऑनलाइन भी कराएंगे। ठीक, तो आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आपका नुकसान किसी प्रकार से ना ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, हम आपका जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। तो बस आप लोग क्या करेंगे, अब कमेंट में हमको बताएंगे कि कैसी रही आज की क्लास। ठीक, अपना जो है एक पॉजिटिव कमेंट करेंगे और पॉजिटिव कमेंट करने के बाद हम मिलेंगे आपको नए सेशन में, जो कि हमारे टेस्ट आज संडे को हुए हैं, तो उनके सोल्यूशन के साथ। और जैसे ही हमने ये पॉइंट्स आपको दिए हैं काहे के, केमिस्ट्री के, ऐसे ही पॉइंट आपको देने वाले हैं फिजिक्सवा के, काहे के, फिजिक्सवा के। ठीक, उनको भी आप तैयार करिए, अच्छे से आप तैयार करिए भैया, हैं फिजिक्स के। और फिजिक्स के बाद फिर काहे के देंगे, बायो के। ठीक, इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आप इनके भी तैयार करिए। ठीक है, बायो के बाद फिर काहे देंगे, हिंदी के, तो आप इनके पॉइंट अच्छे से तैयार करिए। ठीक, हिंदी के। और हिंदी के बाद फिर हमारे गगन सर काहे के पॉइंट देंगे, इंग्लिश के।
मतलब तुम्हार टेंशन पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तुमका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो टेंशन है वो सब हमारी है। ठीक, बस तुमको क्या करना है, केवल पढ़ना है भैया, तुमका केवल पढ़ना है। ठीक है, तो बस पॉइंट्स आपके पहुंच चुके हैं। ठीक, कल आपको मिलते हैं नए सेशन में, और उस नए सेशन में हम करेंगे टेस्ट का अपने सलूशन, जहाँ पर तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी है, क्योंकि टेस्ट अपना एक अच्छे लेवल का था हैं, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या वहाँ भी आप यही गलती करेंगे? तो वहाँ गलती आपको ना ही करना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे टेस्ट के सलूशन में, और फिर उसके बाद आगे की रणनीति अपनी अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, तो चलन दो भैया, अच्छा हमका